बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग में दोबारा फंसने वाला है, लेकिन इस दफ़ा शायद जो अमेरिका की हालत होगी वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। सिनेरियो ये हुआ है कि अफ़गान तालिबान की टॉप लीडरशिप ने इस वक्त मीटिंग एक तलब की। इस मीटिंग के अंदर टॉप लेवल के तमाम यानी इंटेलिजेंस चीफ से लेकर इनके तमाम कैबिनेट के ऑफिसर्स, मिलिट्री कमांडर और काउंसिल ऑफ उलमा, ये सारे के सारे लोग जमा होते हैं। और इस मीटिंग के अंदर फैसला ये हुआ है कि अफगानिस्तान में इस वक्त फुली प्रिपेयर हुआ जाए आने वाली जंग के लिए। यानी तमाम की तमाम वहाँ पर फौज, वहाँ लड़ने वालों को मुकम्मल तौर पर इसको कह दिया गया है कि आप जंग के लिए तैयार रहें। अगर अमेरिका ने किसी भी वजह से बगराम एयरबेस लेने की कोशिश की तो इसी वक्त ऐलान कर दिया जाएगा, अफगानिस्तान में जंग का ऐलान कर दिया जाएगा और अफगानिस्तान एक बड़ी जंग के लिए कूद पड़ेगा। ये ज़हन में रखिएगा, इस दफ़ा जो अफगानिस्तान जंग में कूदेगा उसकी डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होने वाली है जो आज से पहले या 2001 में थी। ये ना तो 2001 है, 2025 है। इसके सिनेरियोस, इसके मुहरकात, इसकी तमाम चीज़ें डिफरेंट है। और आप जो मर्जी कहें, इस जंग में चाइना खामोशी के साथ फुली पार्टिसिपेट करेगा और रशिया ओपनली और खामोशी दोनों तरह पार्टिसिपेट करेगा। और इस दफा इस जंग में ईरान भी पार्टिसिपेट करेगा, चाहे ना कुछ दिखाया जा रहा हो, ना कोई मामला हो, लेकिन हर तरह से अमेरिका को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए सारे ममालिक मैदान में कूदेंगे। अब इस सूरत हाल में आप समझ लीजिएगा, अफगानिस्तान में ये भी डिसाइड हुआ है कि जो अमेरिका की मदद करेगा उसके साथ भी ऐलान जंग हो जाएगा। तो लिहाजा ये पूरी तैयारी इस वक्त होने के लिए जा रही है। देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये है कि अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है कि वो इस जंग में कैसे आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि यमन में रिसेंटली जो अमेरिका ने या इसराइल ने अटैक्स किए, वो सब कुछ किया। अगर आपने किसी भी मुल्क पर हमला करना है, जंग जीतनी है, ये जैसे उन्होंने कहा हमें बगराम एयरबेस लेनी है, तो जाहिर सी बात है आपको ग्राउंड पर फौज उतारना पड़ेगी। ये ना तो 2001 है कि अमेरिका की फौज आएगी और उसके बाद दीगर ममालिक उनको सपोर्ट करेंगे। उस वक्त चाइना भी इनके साथ था, रशिया भी इनके साथ था, ईरान भी साथ था, पाकिस्तान की जानिब से भी सपोर्ट थी। ये मामला थे डिफरेंट। अब मामला है बिल्कुल डिफरेंट। अब सिनेरियो बिल्कुल अलग हो चुका है। इस वक्त सिनेरियो ये है कि कोई अमेरिका की मदाखलत नहीं चाहता इस जंग में। कोई अमेरिका को चाहता ही नहीं है। यानी इस जंग की बेस में ना तो अमेरिकन साथ है, ना अमेरिका के इत्तेहादी साथ है, ना नेटो साथ है। अकेला ट्रंप पागल हुआ पड़ा है कि मैंने इस जंग को अगले लेवल पर तक लेकर जाना, मैंने तबाही करनी है। तो जाहिर सी बात है, जब इस लेवल की सूरत हाल होगी तो फिर अगले जंग के लिए तैयार हो। अमेरिका को इस दफ़ा कोई एडवांटेज हासिल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के एयर स्पेस में उड़ रहे हैं। वो कंटिन्यूसली वहाँ जासूसी कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ अफगानिस्तान में ड्रोन से ही जंग जीती जाना होती या स्ट्राइक से जंग जीती जाना होती तो यमन में इस वक्त तक अमेरिका और इसराइल जंग जीत जाते, डिस्पाइट इस बात के कि उन्होंने वहाँ उनके चीफ को भी मारा है, उन्होंने वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर को भी मारा है। और अमेरिका के पास अफगानिस्तान में 20 साल थे जब ड्रोन उड़ते थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली उनको भागना पड़ा। और इस सूरत हाल में अब जो लड़ाई होने वाली है उसमें हो सकता है कि एक ऐसा सरप्राइज आपको मिले, और ये बड़ा हैरान कुन सरप्राइज होगा जो गालिबन अभी तक अफगानिस्तान ने दिखाया नहीं। लेकिन रशिया और बाकी ताकतें इस सरप्राइज को दिखाना चाहेंगी कि अभी तक आप ये देखिए, अफगानिस्तान ये कह रहा है कि जी हमारे पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि हम ड्रोन्स गिरा सकें, कोई जहाज़ गिराने के लिए सूरत हाल नहीं है, तो हमें ग्राउंड पर ही मुकाबला करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि रशिया और ये बाकी ताकतें साइलेंटली कूद पड़े और ये जंग में अमेरिका आ जाए और अमेरिका के तैयारे आए, लेकिन तैयारे किसी टेक्नोलॉजी से गिरना शुरू हो जाए, जैसे राफेल तैयारे गिरे हैं,
जाहिर सी बात है इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में हर जगह एग्जिस्ट करती है। रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, ईरान के पास भी टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कोशिश की थी लेकिन इसराइल ने उनका मुकाबला किया। लेकिन अगर अफगानिस्तान, चाहे वो रशिया से ले या किसी जगह से ले, अगर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया, ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अफगानिस्तान ने जो जंग थी जीती थी, उस जंग में बहुत बड़ा किरदार रूस की ब्लैक मार्केट में सप्लाई का था। यानी रूस का असला आता था ब्लैक मार्केट में, अफगानिस्तान उसको इस्तेमाल करता था। और ये इस तरह की बहुत सारी सूरत हाल थी जिसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो जाहिर सी बात है एग्जॉस्ट हो गए थे अमेरिकी फ़ौजी, और काफ़ी सारे मामला थे। यानी जैसे मिसाल के तौर पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये बात की और ये बाद में हैरान कुन साबित हुई कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद अमेरिका की मिलिट्री बेस में काम कर रहे थे और ये आज तक उनको पता ही नहीं चल पाई। तो बाद में इंकशाफ उन्होंने किया कि वो अमेरिका की मिलिट्री बेस में काम करते थे और सारे इंफॉर्मेशन सब कुछ, वो अकाउंट भी वहाँ से ऑपरेट करते थे, अमेरिका को आज तक पता नहीं चल सका। यानी अगर किसी दूसरी जगह पर होते तो शायद वो करते। वो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर से रह कर ही अब हुआ ये कि बहुत सारी जगहों पर जब हमले होते थे तो वो चूँकि अमेरिका के अंदर, यानी अब गालिबन अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो वो जासूस बनकर काम कर रहे थे, यानी अमेरिका के लिए काम कर रहे थे लेकिन अमेरिका के खिलाफ। तो उन्होंने ये बात की थी कि जब हमला होता था तो जो इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास होती थी हमले की, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती थी, तो वो मैं पोस्ट करता था जिससे आज तक वो पकड़े नहीं गए। ये काफ़ी हद तक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल ये तो एक अलग दास्तान है जो तारीख का हिस्सा है। जो फ्यूचर में अब होने वाला है उसमें अफगानिस्तान के पास बहुत एडवांटेज है। चाइना की इन्वेस्टमेंट देखिए इस वक्त उनके पास है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। चाइना ने अपनी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट बचानी है, जिस मकसद के लिए वो अमेरिका के साथ खुद लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, लेकिन वो चाहेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट बचे, क्योंकि अमेरिका की कोशिश होगी कि अगर वो इस जंग को छेड़ता है तो वो जहाँ जहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट वहाँ पर तो जंग को लेकर जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना फिर कोशिश करेगा आखिरी हद तक और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बचाने के लिए जो इकदाम हो सकेंगे वो करेंगे। अब अफगानिस्तान क्या कर रहा है कि इस वक्त देखिए रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, मुस्तकबिल का इरादा है और अभी करंट भी है उनकी इन्वेस्टमेंट। चाइना ने ऑलरेडी आपको पता है बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रखी है और ये इन्वेस्टमेंट उनकी माइनिंग में है, जो पेट्रोल निकाल रहे हैं, गोल्ड, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है और बहुत सारी चीज़ें। चाइना अब असल में एक काम ये कर रहा है कि इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट बचाए हर सूरत। इस सारे सिनेरियो में अफगानिस्तान इसे कोशिश कर रहा है कि वो चाइना से बातचीत करे, रशिया से बातचीत कर रहा है कि आप हमें डिफेंस सिस्टम दे किसी भी तरह से, ताकि हम अमेरिका के ड्रोन्स और इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें। देखिए इसमें एक ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि अफगानिस्तान पार्ट्स ले ले रशिया से या चाइना से और उसको ये कह दे कि जी हमने यहाँ पर लोकली सतह पर मेड किया है, डेवलप किया है और आज के दौर के अंदर अफगानिस्तान में कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा हो सकता है कि वक्त के साथ कोई टेक्नोलॉजी या इस जंग से पहले बहुत सारी ऐसी सूरत हाल पहुँच जाए जिस पर अमेरिका को बड़े खदशात हो। देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को तो रूस ने इस दफ़ा छोड़ना नहीं है कि अगर वो इस जंग में अमेरिका का साथ देंगे तो अमेरिका के लिए काफ़ी हद तक बड़ी तबाही की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और बग्राम एयरबेस लेने के लिए आपको ड्रोन से खाली स्ट्राइकिंग करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा ग्राउंड पर। देखिए ना तो पाकिस्तान ने इस वक्त मिलिट्री बेस कोई दी है, ना कोई फ्यूचर का इरादा है, ना ईरान से मिली हुई है, ना चाइना से मिली है। रही बात कहाँ से आ सकती है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री से। तो अफगानिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है, जो मुल्क फौजी अड्डा देगा अमेरिका को, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, सप्लाई देगा, उसकी तो खैर नहीं है। तो लिहाजा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पर इस वक्त रशिया का बड़ा असर व रसूख है। माजी का मामला डिफरेंट था, उन्होंने इनको ये काम करने नहीं देना। सो अब जो भी लड़ाई होगी वो बड़े पैमाने पर होगी। याद रहे चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए इस दफ़ा आखिरी हद तक जाएगा। ये खाली चाइना की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं है। चाइना को पता है कि ट्रंप ने जो ऐलान किया है कि जी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बग्राम से 1 घंटे की मुसाफत पर है चाइना की,
तो चाइना पर भी नज़र रखना चाहता है। तो इस खत्ते में अमेरिका का आना बड़ा ख़तरनाक है। स्पेशली जो अफ़गानिस्तान ने बात की है कि ड्रोन्स उड़ रहे हैं, अमेरिका की एयर स्पेस तो नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका यहाँ पर आ रहा है। तो इस सूरत हाल में चाइना से वो डिमांड करेंगे कि आप हमें कुछ ना कुछ दें। और ये बात इन में रखें, ये जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं ये इतनी आसानी के साथ आंख से नज़र ही बहुत ऊंचा होते हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में अफ़गानिस्तान को मदद मिल रही है कहीं ना कहीं से डिटेक्ट करने की कि यहाँ पर ड्रोन्स है। अब देखना ये है कि जंग किस खतरनाक मोड पर जाकर रुकेगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स